राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटी सी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो साल 2026 की मासिक शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और आज साथ ही साथ प्रदोष का व्रत भी है, तो प्रदोष की भी आप सभी को बहुत बधाई हो। तो आज के दिन हमने रखा है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत, जो कि मैं पिछले 1.5 साल से रखती आ रही हूँ, लेकिन साल 2026 का मेरा पहला मासिक शिवरात्रि का व्रत है। तो आप सभी को पता होगा कि मैं हर मासिक शिवरात्रि और हर प्रदोष व्रत पे मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। साथ ही साथ मेरे घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग भी हैं, जो कि मैं ओमकालेश्वर जी से लेकर आई थी। नर्मदा नदी से ही जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है निकलते हैं, जिनको घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और रही मिट्टी के शिवलिंग की बात, तो जिसको हम पार्थिव शिवलिंग भी कहते हैं दोस्तों। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शिवरात्रि के दिन ही सबसे पहले माता पार्वती ने शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए किया था। तो हम भी भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इसीलिए करते हैं ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें और भगवान से अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं पूरी करा सकें। क्योंकि मात्र भगवान शिव ही ऐसे होते हैं जो कि हमारे नसीब में भी नहीं लिखा होता है, वो भी हमें दे देते हैं। तो दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए आप अपने किसी भी साफ़ शुद्ध गमले की क्यारी ले लीजिए। तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए। केतकी के फूल का केतकी का जो गमला होता है, पेड़ की मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कहीं से भी मिट्टी ले सकते हो। तो मैंने मेरे घर में बेलपत्र शमी का पौधा लगा हुआ है, तो मैं हमेशा उन्हीं के गमले की क्यारे की मिट्टी लेती हूँ। आज मैंने बेलपत्र के क्यारे की मिट्टी ली है। तो सबसे पहले मैंने एक मिट्टी के पात्र में नीचे बेलपत्र रख दिया है, क्योंकि बिना बेलपत्र के पार्थिव शिवलिंग पूरा नहीं होता है। तो मैंने बेलपत्र रखकर उसके बाद बिल्कुल शिवलिंग की जैसी आकृति का निर्माण दिया है। जैसे कि हम घर में जैसे कि मंदिर में शिवलिंग बना हुआ होता है, उसी प्रकार से हम पहले हस्तकमल बनाते हैं, अशोक सुंदरी, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की जगह स्थान बनाते हैं और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। पार्थिव शिवलिंग उसके ऊपर रखते हैं। तो केवल मात्र 16 जनवरी और आज है 7 में देखो आपको नंदी महाराज दिखेंगे, गणेश महाराज दिखेंगे, तो कार्तिकेय दिखेंगे, माता पार्वती दिखेंगे, सब रखते हैं। लेकिन मैं अपने घर में ऐसा कहा जाता है कि जो ये शिवलिंग होता है, शिवलिंग के अंदर ही हमारे पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र नीचे रखना होता है मिट्टी के पात्र, भगवान शिव की 5 और उसके बाद आप अपने गमले की किसी भी क्यारी ही बनाना आपके लिए शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और उनकी वैसे ही पूजा करते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद मैंने गंगा जल से मंदिर में जाकर अपने घर में पंचामृत से उनको स्नान कराया, फिर दोबारा गंगा जल से शुद्ध करा के लाल सफेद पीला चंदन पार्वती ने भगवान का लेप कराया। उसके बाद शिवरात्रि वाले मिट्टी के बाद उनका ही निर्माण बेलपत्ते और शमी के पत्ते लगाए, उनको अखंड सौभाग्यवती का व्रत पढ़ करें। साथ ही साथ मिट्टी का शिवलिंग चावल काले तिल सफेद तिल, क्योंकि माघ महीना चल रहा है, तिल का आप मिट्टी के शिवलिंग की माना जाता है। उसी तरह पूजा करें जिस तरह मंदिर में जाकर शिवलिंग की करते हैं। उसके बाद मिट्टी का शिवलिंग आप जाके पानी में बहा सकते हैं, बहते पानी में बहा सकते हैं कहीं भी। इसी के साथ साथ और उनकी आरती जो भी मिट्टी का शिवलिंग होता है, इसकी पूजा शिवरात्रि प्रदोष में दोनों पहर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से घर में जो है सुख शांति आती है, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और देखिए, ये है अन्नपूर्णा देवी, जो कि साक्षात माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में, और भगवान शिव हैं जो कि उनसे अन्न मांग रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अपने घर की रसोई में हमें अन्नपूर्णा देवी की ये तस्वीर, माता पार्वती की और भगवान शिव की तस्वीर जरूर हमें अपने घर में लगानी चाहिए। और ये श्री शिवाय नमस्तु यंत्र जो होता है, ये आपको अपने घर के किसी भी एक जगह पर जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहती है और कभी हमारे घर की रसोई में अन्न की कमी नहीं होती है। ये माता पार्वती, गणेश भगवान जो कि मेरे घर में है, मैं हमेशा आपको पूजा की विधि बताती हूँ। हर शिवरात्रि 16 जनवरी और आज है साल 2026 का पहला मासिक शिवरात्रि व्रत और प्रदोष व्रत, जितना मेरे सामने तो मेरा हर प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के बेलपत्र में हमेशा लेकर आती हूँ। हमारे घर के आसपास बनाती हूँ, जिसका पेड़ है, तो मैं हर व्रत से पहले जाकर ले आती हूँ। के लिए आपको सबसे पहले कि मुझे बड़े बड़े बेल होता है, मिल जाते हैं आराम से। और उसके बाद भगवान शिव मेरे लिए पहले से ही इंतजारी मिट्टी से आप मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो ये मेरा हर बार का नियम है कि भगवान शिव का जैसे कि हम नॉर्मल शिवलिंग की मंदिर में जाकर अपने घर में निर्माण करते हैं। साथ ही साथ मेरे घर का शिवलिंग बनाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना कर शिवरात्रि वाले दिन मिट्टी के शिवलिंग का ही निर्माण किया था, जो कि दिया जला कर आती हूँ। तो मेरे कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे कि दिया जला कराना, शमी के पौधे पर, बेलपत्र के पौधे पे हर शिवरात्रि उसी तरह पूजा करें जिस तरह मंदिर में जाकर शिवलिंग की करते हैं। उसके बाद ये मिट्टी का शिवलिंग आप जाके पानी में बहा सकते हैं। छोटी हैं दोस्तों, में बहते पानी में बहा सकते हैं। अगर आप मंदिर भी जाते हैं, साथ साथ तो भी आपके लिए जो भी मिट्टी का शिवलिंग होता है, इसकी पूजा शिवरात्रि प्रदोष में दोनों पहर में करनी होती है। भगवान के बेलपत्र जरूर अवश्य करें। 16 जनवरी और आज है साल 2026 का पहला मासिक शिवरात्रि व्रत। इसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि आज शिवरात्रि है, तो मासिक शिवरात्रि भगवान शिव की चैनल से जरूर पढ़ती हूँ। शिवरात्रि को सोमवार के दिन प्रदोष व्रत कहते हैं। कृष्ण पक्ष की शिवलिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक बेलपत्र जैसे
मुश्किलों से सामना हो पाता है, अगर रोज बन पाता है और उसके बाद आप अपने गमले की किसी भी क्यारी मिट्टी से आप मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और उनकी वैसे ही पूजा करते हैं जो भगवान जैसे कि हम नॉर्मल शिवलिंग के मंदिर में जाकर अपने घर में चालीसा पढ़ने से ऐसा होता है कि हमारे मन पर शिवलिंग बनाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। चालीसा माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए शिवरात्रि वाले दिन मिट्टी के शिवलिंग का इसी के साथ साथ दोस्तों हर व्रत हर पूजा जो कि उनको अखंड सौभाग्यवती कथा के बिना अधूरी होती है। साथ ही साथ मिट्टी का शिवलिंग बनाने से हमारे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जरूर पढ़िए आप मिट्टी के शिवलिंग की काम उसी तरह पूजा करें जिस तरह आप मंदिर में जाकर शिवलिंग करते हैं। उसके बाद ही मिट्टी का शिवलिंग आप जाके पानी में बहा सकते हैं। सोच रहे हैं कि बहते पानी में बहा सकते हैं कहीं ना कहीं के साथ साथ तो आज जो भी मिट्टी का शिवलिंग होता है इसकी पूजा शिवरात्रि प्रदोष में दोनों पहर में से हर महीने के बाद